नमस्कार, मैं अभिषेक राज इजी वे कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जिस बात का डर था ना वही अब हो रहा है। रेलवे ने नोटिस जारी करके बताया ही था कि हम केवल और केवल सेफ्टी कैटेगरी के पदों को रेगुलर रखेंगे और भर्ती निकालेंगे, बाकी पदे हम खत्म कर देंगे क्योंकि जरूरत नहीं है। और उसी के मद्देनजर रेलवे अब धीरे धीरे इस काम को करना शुरू कर दिया गया है और शुरुआत हो गई है रेलवे ग्रुप डी से ही। रेलवे ग्रुप डी के लेवल 1 में जो पद अभी भर्ती में निकाले गए हैं उसी पद पे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे एम्प्लॉय को रखा जा रहा है। रेलवे की तरफ से जो कदम उठाया जा रहा है ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। चिंता का विषय क्यों है? क्योंकि जिस लड़ाई को हम लोग लड़ रहे हैं कि भाई आईटीआई लागू करो, कोई बोला 10वीं लागू करो, और ये आपस में लड़ाकर मजा खुद रेलवे ले रहा है। और मजा किस तरह से ले रहा है आइए दिखाते हैं आपको। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और पुराने हैं तो लाइक शेयर आपसे गुजारिश करते कि जरूर करेंगे आप लोग। यहाँ पे एक सूचना ये है कि हम लोग 11 फरवरी को सुबह 11 बजे डीजीटी को जगाने वाले हैं, क्योंकि डीजीटी जो आईटीआई को संचालित करती है और खुद ही सो गई है कि भाई आईटीआई छात्रों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है। जहां पे आईटीआई को नौकरी मिलना चाहिए वहां से इनको निकाल फेंका जा रहा है। और आप केवल और केवल कॉलेज चलाने से नहीं होगा, आपको गारंटी करनी होगी ना कि इस सर्टिफिकेट का यूज कहां करेंगे हम लोग। जो सर्टिफिकेट आप दे रहे हैं उसका यूज ही नहीं रहेगा, यूजलेस हो जाएगा, तो फिर आईटीआई बच्चे क्यों करेंगे? आपने क्यों आईटीआई करा रहा है? तो मंत्रालय भारत सरकार के अंदर में सारे मंत्रालय आती है, तो आप दूसरे मंत्रालय से बात तो कर सकते हैं, आप उनसे सलाह ले सकते हैं कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। और इन्हीं को जगाने के लिए हम लोग डीजीटी सपोर्ट आईटीआई आरआरबी लेवल 1 ये हैशटैग के साथ हम लोग ट्विटर का शुरुआत करने जा रहे हैं। 11 फरवरी को सुबह 11 बजे सभी आईटीआई छात्रों से निवेदन है कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे, क्योंकि हमें अब रुकना नहीं है, हर स्तर पर लड़ाई लड़नी है। अभी तो कैट में है, हम हाई कोर्ट में भी जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे। और इस लड़ाई में बहुत सारे लोग अपना रंग दिखा चुके हैं, कई रंगासियार घूम रहे हैं देश में, जो कहीं बोलते कुछ और है करते कुछ और सपोर्ट के नाम पे वाही लूट के चले जाते हैं। इन लोगों से भी सतर्क रहना है और आपस में ज्यादा से ज्यादा संख्या में बच्चों को जोड़ना है। बच्चों को जोड़ना यह है कि रेलवे ग्रुप डी आईटीआई जो फाइटर्स ग्रुप बनाया गया है, इस ग्रुप में अभी 50,000 मेंबर है। ये काफी बेहद कम संख्या है, लाख से ज्यादा होना चाहिए। आप सभी लोगों से गुजारिश है, लिंक पर क्लिक करके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसमें जोड़ने का प्रयास करिए और भी बच्चों को जोड़िए, वहां पे सारी चीजें आपको बताई जाएगी, ठीक है। और ये मेरा ट्विटर हैंडल है जहां पे आप फॉलो कर सकते हैं। 11 फरवरी को जो ट्वीट होने वाला है उसको रीट्वीट कर सकते हैं, यहां से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, लिंक भी इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो दोनों चीज आप कर लेंगे। तो आइए, यही वो नोटिस है। आप देखिए इस नोटिस को 29/1/2025 29/1/2025 मतलब 29 जनवरी को नोटिस जारी किया गया है। किस संदर्भ में जारी किया गया है भाई? तो बोला है कि भाई यातायात विभाग के पॉइंट्समैन संवर्ग पॉइंट्समैन में भर्ती के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो रिटायर जो कर्मी है या रिटायर होने वाले जो कर्मी है उनको रखा जा रहा है। अब कब तक रखा जा रहा है इस बात का भी इसमें सूचना दिया गया है कि बोला है कि अगर वैसा कर्मचारी जो दिनांक 30/9/2025 हो गया सितंबर तक जो रिटायर हो रहे हैं उनको इस पद पे रखा जाए पॉइंट्समैन पे। अब जरा बताइए कि ग्रुप डी में भर्ती निकाली गई है और ये बोल रहे हैं कि जो 30/9/2025 मतलब 30 सितंबर तक जो रिटायर हो रहे हैं उनको भी रख लिया जाएगा। तो बात यही होती है कि रेलवे का जो मंशा है ना साफ झलक रहा है कि जल्दीबाजी में कुछ भी नहीं होने वाला है। रेलवे ग्रुप डी को लेकर अगर आप बहुत ज्यादा खुश हैं कि बहुत जल्दी भर्ती हो जाएगी तो नहीं होने वाला है, क्योंकि रेलवे खुद इस बात को मान रहा है कि हम रेलवे में जो रिटायर होने वाले लोग हैं सितंबर 2025 तक जो रिटायर होंगे उनको हम पॉइंट्समैन पर रखेंगे। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है 1 साल के लिए साइन किया जा रहा है, मिनिमम 1 साल के लिए और मैक्सिमम 2 साल के लिए। तो समझ लीजिए कि आने वाले 1 साल तक आपका ये भर्ती क्लियर नहीं होने वाला है। इस साल तो होगा ही नहीं होगा, अगले साल भी नहीं होने वाला है। 2025 के बाद 2026 सितंबर तक तो खुद एक कर्मचारी लोग वहां पर काम करेंगे। और रेलवे बोला कि जब तक वो लोग आ नहीं जाते हैं, परमानेंट उनको नहीं होता है, तब तक आप काम करिए। तो फिर ये भर्ती लंबी खींचने वाली है, क्योंकि आप 30 सितंबर 2025 अभी आया भी नहीं है, बहुत दिन है, वहां तक के लोग आप एज ए कॉन्ट्रैक्ट बेस पे पॉइंट्समैन पे रख रहे हैं। तो फिर ये जो भर्ती है ये लंबा खींचेगा। और रेलवे यही षड्यंत्र तो रचा है जिसको हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। आपस में लड़ाकर और खुद मजे ले रहा है।
आप देखिए पूरी तरह से चीजों को लिख कर स्पष्ट कर दिया गया है कि किस तरह से हम रखेंगे, कितने सैलरी देंगे, क्या करेंगे, सारी चीजें लिख दिया है। फॉर्म भी बाकायदा जारी कर दिया है कि इस फॉर्म को भर के आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस फिगर को देखकर हमें यही लग रहा है कि रेलवे, ये रेलवे है, देखिए बैठा हुआ है तराजू लेकर, ठीक है ना। ये कहानी आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, जो अभी बिल्कुल हकीकत हो रही है। ये देखिए बंदर है, बैठा हुआ है तराजू लेकर, रेलवे मान लीजिए इसको, और यहाँ पे दो लोग लड़ रहे हैं। एक 10th वाले लड़ रहे हैं, एक आईटीआई वाले लड़ रहे हैं कि भाई हमें हमें दो, हमें दो। और 10th वाले के लिए देखिए 10th वाले की जो सीटें थी ना वो खत्म कर दी गई है, क्योंकि रेलवे पहले ही बोला है, 18 में ही बोला था कि हम नॉन सेफ्टी कैटेगरी के सीटों को हम खत्म करने वाले हैं, जिसमें 10,000 पदों को समाप्त कर चुका है। जो थोड़ा बहुत बचा है जिसमें पॉइंट्समैन में भी था, उसमें भी एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पर लेना शुरू कर दिया है। अब ये जो 10वीं वाले बच्चे हैं ना, ये ना ताक लगा बैठे हुए आईटीआई की भर्ती पे, और आईटीआई की जो भर्ती तो सेफ्टी कैटेगरी में आती है, इनके सीटों को नहीं खत्म किया गया है, इन पे आगे भी भर्तियां लगातार होती रहेंगी। अब ये लोग ना, ये लोग इसके लिए नहीं लड़ रहे हैं, ये इसके लिए नहीं लड़ रहे हैं, क्योंकि रेलवे बोला है कि हम खत्म कर दिए, इसके लिए कभी भी आवाज नहीं उठाया इन्होंने। अब इनकी पूरी नजर आईटीआई की जो भर्ती है ना उस पर पड़ा हुआ है कि उसमें भी हमको एंट्री दे दीजिए। और इनके पीछे पूरी कोचिंग वाले जो है ना, कोर्स बेचवा जितने भी लोग हैं लगे हुए हैं कि भाई इसमें घुसा दीजिए सबको, मेरा कोर्स ज्यादा सेल हो जाएगा, हम ज्यादा कमा लेंगे। और आईटीआई के बच्चे बैठकर चिल्ला रहे हैं पीछे से, क्योंकि संख्या बल कम है, हम लोग को थोड़ा सा हर तरीके से कमजोर है, संख्या बल कम है, पैसे कम है, रिसोर्सेस नहीं है। हर लोग सोचते हैं कौन गरीब के, मजदूर के, गांव के बच्चे, ये अनपढ़ गंवार सब है, इस सबको पीछे हटाइए। और ये चाह रहे हैं इनका सीट खा जाना, और इन दोनों का मजा ले रहा है ये कभी तराजू को सीधा करेगा ही नहीं। देखिए तराजू इधर टंगा हुआ, इधर भारी है, आईटीआई भारी पड़ गया, इधर उठा हुआ है, तब आपस में लड़ा दिया है, और मजे से पीछे से अपॉइंटमेंट की भर्ती भी लेना शुरू कर दिया है। तो जब दो चीजें, जो दो भाई आपस में लड़ेंगे ना, तो तेरा मजा लेगा, वही मजा ले रहा है रेलवे बैठकर आराम से, खूब मजा ले रहा है। और मजा देने का काम यह है कि आपस में यूनिटी नहीं है, जबकि होना यह चाहिए कि ये जो 10वीं वाले बच्चे हैं, इनको इस वाले तराजू के लड़ना चाहिए कि भाई हमारे सीटें कहां गायब कर दिए, डालिए इसमें, क्यों सीटें खत्म कर रहे हैं। क्योंकि वहां पे आप कॉन्ट्रैक्ट पे, थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट पे, ट्रिपल पी मोड पे आप चलाना चाह रहे हैं, तो हम लोग भी तो आदमी हैं, क्यों ये व्यवस्था को खत्म कर रहे हैं आप। इसकी लड़ाई तो कोई नहीं लड़ाई सारा ना जो सेफ्टी कैटेगरी वाला जो पद है ना, इस पे है कि भाई इसी में हमको भी एंट्री दे दीजिए। अरे 32,000 में से 28,000 तो आईटीआई के लिए है, लेकिन आप चाहते हैं कि सब हमें मिल जाए। तो ये चीज जब तक होता रहेगा, रेलवे मजा लेता रहेगा, तो चिंता का विषय यह है कि भाई 10वीं वाले अपनी बातों का डिमांड रखें कि भाई सीटों की संख्या बढ़ाइए। सीटों की संख्या बढ़ेगा कैसे, जब इस तराजू में भी सीटें आएंगी ना तब बढ़ेगा, इसमें तो नहीं आएगा, क्योंकि जितना था उतना दे दिया। अब इस वाला तराजू पूरी तरह से खाली है, इसमें रेलवे को सीट डालना चाहिए। उसके लिए ये लोग लड़ाई लड़ते तो अच्छी बात होती। तो ये लोग करके आ रहे हैं कि सीटों की संख्या बढ़ा दो और सब में आईटीआई रहने दो, सीटों की संख्या बढ़ा दो और सब में से आईटीआई हटा दो, मतलब विकल्पिक रखो। तो ऐसे में ये भाई साहब नाराज है, हम नाराज है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारी जो सीटें वो तो रहेगा। आप इस पे क्यों भाई, आप उस पे ना ताको जहां पे आपका सीट था वो गायब किया गया है, उस पे तो किसी का नजर नहीं है। तो ये चीजें होने वाली है और हो रहा है। तो संभवतः अब हमें हमें समझ लेना चाहिए कि भाई स्थिति काफी नाजुक होने वाला है, और साथ मिलकर लड़ाई लड़े तो कहीं ना कहीं बड़ा चीज हो सकता है, अदरवाइज बस ऐसे हम लोग लटके रहेंगे, लड़ते रहेंगे। तो यही चीज बताना था कि भाई देखिए जो बचा था उसको भी खत्म करने जा रहा है। अब तो 10वीं वाले जग जाओ, तुम्हारा ही सीट खत्म कर रहा है, आईटीआई नहीं खत्म कर रहा है। तो इसी के लिए हम लोग डीजीटी को जगाने का काम करेंगे। याद रखिएगा 11 फरवरी 2025 को सुबह 11 बजे ये ट्विटर आंदोलन होने वाला है, इसमें आप लोग को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना होगा, ठीक है। और इस वीडियो को आप लोग शेयर कर देंगे, ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर करिए, ग्रुप में जोड़ने का प्रयास करिए, और आपकी लड़ाई हम जीतेंगे, इस बात की गारंटी है। चाहे कैट जाना पड़े, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, हाई कोर्ट जाना पड़े, हर जगह जाएंगे, हर तरीके से लड़ेंगे। और इसी में एक तरीका है कि डीजीटी को भी हम लोग जगाने का काम करने वाले हैं, क्योंकि रेलवे जो मजा ले रहा है वो मजा नहीं लेने देंगे, जो खेला कर रहा है वो खेला होने नहीं देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, शेयर जरूर कर दीजिएगा।